जब डेविड ने मुझसे पूछा क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इतनी बदली बदली सी रहती हो, तब मुझे रोना आ गया। मैंने कहा पता नहीं, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब से आई हूँ तब से बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ तुम भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, पर मैंने जो महसूस किया वही बता रही हूँ। रात को उस घर में एक बच्ची की रोने की आवाजें आती है, तो कभी कभी लगता है वह मेरे बेड के पास आकर मुझसे यह पूछ रही हो, फादर वेयर आर यू। यदि उसके सवाल का जवाब ना दूं तो वह मुझे बहुत बेरहमी से पिटती है। उसका खौफनाक डरावना चेहरा देखकर मेरी रूह कांप जाती है, और जब मैं चिल्लाने की कोशिश करती हूँ तो वह मेरा मुंह बंद करते हुए मुझसे कहती है, मैंने उस घर में एक पल भी चैन की सांस नहीं ली। पढ़ना तो दूर की बात है, वहां जीना भी मुश्किल हो गया है। मैं उस घर को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये घर मुझे जकड़े हुए हैं। इस घर से जितना अलग होती हूँ उतना उलझ जाती हूँ। मैं यहाँ किसी को ठीक ढंग से जानती तक नहीं। हॉस्टल और होटल दोनों में जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। इस घर के चक्रव्यूह में ऐसे फंस चुकी हूँ कि यहाँ से निकलना बहुत दूभर हो गया है। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो मैं बार बार घर चेंज करूँ बदलूं। डेविड ने कहा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और तुम ना जाने हमेशा क्लासेस खत्म होने के बाद कहीं गुम हो जाती हो, और मुझे आज तक तुम्हारे घर का पता तक नहीं चला, वरना मैं खुद तुम्हारे घर आ जाता। पता नहीं तुम कहाँ रहती हो। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर के जंगलों में एक कोठी है, मैं वही रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरी रूम पार्टनर एनी रहती थी, पर उसे भी घर छोड़े काफी वक्त हो गया है। उस जगह जनसंख्या कम ही रहती है, वह सुनसान सा इलाका है। शायद डेविड तुम इसके बारे में नहीं जानते। क्या सेजल, तुम उस घर के बारे में सचमुच नहीं जानती? पूरी यूनिवर्सिटी को पता है वह घर एक हॉन्टेड हाउस है, और तुम कहती हो कि तुम इसके बारे में नहीं जानती। क्या? हाँ, वह घर मिस्टर बेनॉल रॉबर्ट्स का था। उनकी फैमिली में बस उनकी 7 साल की बेटी एल्सा रहती थी। एल्सा की मॉम ने अपने पति से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वह रोज शराब पीकर उसे मारा पीटा करता था। उसके बाद उस बड़े से घर में रॉबर्ट्स और उसकी बेटी एल्सा अकेले रहते थे। वाइफ के सुसाइड के बाद भी रॉबर्ट्स नहीं सुधरा, और वह अपनी बेटी एल्सा पर भी चिल्लाता और उस पर हाथ तक उठाता था। और मैंने तो यह तक सुना है कि रॉबर्ट्स उस मासूम को इतनी निर्दयता से पीटता था कि वह घंटों तक बेहोशी की हालत में रहती थी, और जब सुबह होती और नशा उतरता तो वह कहता, Little baby, where are you? I am waiting for you. एल्सा अपने पापा से इतना डरती थी कि वह घर के किसी कोने में छिप जाती ताकि पापा की नजर से बच सके। लेकिन फिर भी उसके पापा उसे ढूंढ लाए थे और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठुसते और उसका मुंह बंद कर देते थे। फिर एल्सा खूब रोती, लेकिन उस निर्दयी को दया नहीं आती। इस बच्ची की चीख पुकार से पूरा घर रो उठता था। पूरे दिन एल्सा भूख मारे रोती थी, और इस तरह वह अपने पापा से नफरत करती थी। एक दिन घर पर खाने को कुछ भी नहीं था। पूरे दिन एल्सा भूख से तड़पती रही, और जब रात को उसके पापा आए तो उसने नशे की हालत में रोज की तरह एल्सा को खूब पीटा, और कमजोरी की वजह से वह उसी वक्त मर गई। और उस घटना के 2 दिन बाद ही रॉबर्ट्स की भी मौत हो गई। कहते हैं कि उसे एल्सा की आत्मा ने मारा था। जब पुलिस मामले की जांच के लिए उनके घर आई तो उन्हें घर में लगे साउंड रिकॉर्डर से कुछ आवाजें आती हुई, जिसमें एक बच्ची कुछ कह रही थी, Father, where are you? और फिर एक जोर से हंसने की आवाज कैद हुई। तीसरी आवाज किसी के चिखते दर्द भरी थी, शायद वो रॉबर्ट्स की आवाज थी।